नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है दिल्ली सर्विस बिल 2023। इसे हाल ही में 3 अगस्त को लोकसभा से पारित किया गया। कल 7 अगस्त 2023 को इसे राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया। कुछ दिनों में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल अधिनियम का रूप ले लेगा और यह हमारे यूपीएससी के पेपर GS2 के पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है। तो बच्चों, आपने देखा कि दिल्ली सर्विस बिल 2023 काफी चर्चा का विषय और काफी विवाद का विषय है। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से आपने देखा कि काफी इसे लेकर संसद में काफी हंगामा था। तो बच्चों, आइए हम समझते हैं कि दिल्ली सर्विस बिल है क्या और इसे लेकर इतनी विवाद क्यों उत्पन्न हुआ। तो आइए हम समझते हैं। दिल्ली सर्विस बिल 2023 के तहत एक प्राधिकरण की स्थापना हो रही है। उस प्राधिकरण का नाम है राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण। बच्चों, इस एक्ट के माध्यम से सबसे पहले हमने एक प्राधिकरण की स्थापना करी है जिसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण। ये प्राधिकरण करेगा क्या? तो यह गवर्नर को सेवाओं से संबंधित मामलों पर सुझाव देगा। सबसे पहले हमने एक प्राधिकरण की स्थापना करी जिसका नाम है राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण। ये प्राधिकरण करेगा क्या? तो यह गवर्नर को सेवाओं से संबंधित मामलों पर सुझाव देगा। तो बच्चों, ये मामले कौन कौन से हैं जिसपे ये सुझाव देगा? तो आइए हम वो मामलों को भी देख लेते हैं। तो जो ये मामले हैं, किसी ऑफिसर के तबादले या तैनाती के संबंधित मामला, दूसरा जो है विजिलेंस से संबंधित मामले, एक और है जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं, जैसे आपको पता होगा हमारी अखिल भारतीय सेवाओं में 3 सेवा आती है, IAS, IPS और IFS। परंतु इसमें IPS को शामिल नहीं किया गया है, भारतीय पुलिस सेवा को। और अखिल भारतीय सेवाओं में अभियोजन की स्वीकृति, तो बच्चे इन संबंधित मामलों पर सुझाव देगा ये प्राधिकरण किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और देखते हैं हम इन प्राधिकरण के सदस्य कौन है। प्राधिकरण के जो इसके अध्यक्ष हैं, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री होंगे इसके अध्यक्ष। जो इसके सचिव होंगे वो दिल्ली सरकार के ही गृह सचिव होंगे। और जो तीसरा होंगे इसके सदस्य, वो होंगे दिल्ली सरकार के ही मुख्य सचिव। और बच्चे, कोई भी मामला हो, इन तीनों में बहुमत के आधार पर होगा। कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाएगा। और बच्चों, एक चीज और जानने वाली योग है, जो ये दिल्ली सरकार के या दिल्ली के जो गृह सचिव और मुख्य सचिव हैं, इनकी जो नियुक्ति होगी वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति होगी। मान लीजिए इसमें फैसला हुआ कि किसी ऑफिसर का A स्थान से B स्थान पे हम तबादला करते हैं, परंतु जो ये बहुमत के आधार पर फैसला ये लिया गया, ये गया LG के पास।
LG मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। परंतु ये हमने कहा कि एक ऑफिसर का जो हम तबादला कर रहे हैं वो A स्थान से B स्थान पर कर रहे हैं, परंतु LG साहब अपने विवेक से कहेंगे नहीं, हम तो A ही स्थान पर उन्हें रख रहे हैं, तो जो LG का फैसला होगा वो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो ही माना जाएगा। एक शक्ति LG की यहाँ पे बढ़ गई है। दूसरी शक्ति ये बढ़ा दी गई है LG की यहाँ पर कि अब जो दिल्ली विधानमंडल है कब स्थगित की जाएगी, कब विघटित की जाएगी, यह है LG जी के विवेक पर छोड़ दिया गया है। विधानमंडल का स्थगन, विघटन, विवेक पर छोड़ दिया गया है। और तीसरा एक इसकी महत्वपूर्ण जो बात है बच्चों, हम जान लेते हैं। किसी भी विभाग का सचिव है, किसी भी विभाग का जो सचिव है वो अपने मंत्रालय के मंत्री के सूचना दिए बगैर अपने प्रदेश के मतलब दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से, मुख्य सचिव से और LG से डायरेक्ट शिकायत कर सकता है या अपनी समस्याएं बता सकता है। यही ऐसी चीज चल रही है हमारे मंत्रालय में, वो LG साहब को बता सकता है। तो कहीं ना कहीं उस मंत्रालय के मंत्री को ही नहीं पता होगा, वहीं पे हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं और LG साहब की तो वहां पर पता रहेगा। तो ये भी कहा गया है किसी भी सचिव, विभागीय सचिव को किसी भी विभागीय सचिव को अपने मंत्रालय के मंत्री से परामर्श लिए बिना LG मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से शिकायत का अधिकार दिया गया। ये चीज भी कही गई है। इनमें तीन ही चीज कही गई है। राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है, इसमें कौन कौन से सदस्य हैं ये देखा गया है, और LG की पावरों को बढ़ा दिया गया, उसके विवेक पर छोड़ दी गई हैं कोई चीजें जो पहले नहीं थी, और तीसरी चीज ये वाली की गई है। तो बच्चों यही था दिल्ली सर्विस बिल 2023। LG की शक्तियों को बढ़ाने के कारण दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इसका विरोध किया, और कई इसके संबंधित सदस्यों ने भी इसका विरोध किया। और ये मंत्री वाली बात पे भी इन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि किसी भी विभाग के मंत्री को कम से कम पता होना चाहिए कि हम डायरेक्ट सचिव किसी के LG या किसी के मुख्य सचिव से जाके शिकायत या अपनी बात बता सकता है। तो दूसरी बात ये थी। तो अब हमने ये देख लिया कि दिल्ली सर्विस बिल 2023 क्या है, तो आइए हम दिल्ली को भी जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो बच्चों जो दिल्ली है इसे हमने राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया, जब हमारे 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जो दिल्ली में विधानमंडल गठन किया गया है वो 69वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है, विधानमंडल गठन। तो बच्चों आपने जाना दिल्ली सर्विस बिल क्या है, कौन सा प्राधिकरण है, कौन कौन से इसके सदस्य हैं, तो ये जानना हमारे लिए काफ़ी बेहद ज़रूरी था और हमने इसे जाना। बच्चों इसका नोट्स बना लीजिएगा, इसकी अपनी कॉपी में इसे लिख लीजिएगा अच्छे से, इसे 1-2 बार पढ़िएगा, आपको ज़रूर है ये याद हो जाएगा। ये दिल्ली संबंधित है, देश की राजधानी है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है यह विषय हमारे लिए, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। अगर आपको कोई समस्या हो किसी भी टॉपिक को समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या मेरी मेल आईडी पे या मेरे टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव यहाँ पे तत्पर हूँ।
हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है किसी टॉपिक को लेके तो आप मुझे बताइए, मैं पढ़ाता हूँ उसे अच्छे से। और मैं जल्दी ही इंटरनेशनल रिलेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की क्लास लेना प्रारंभ करने वाला हूँ, तो आप बच्चे बने रहिए हमारे साथ। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।